चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। आप लोग बेटा बहुत शानदार तरीके से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बेटा आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि मैंने भारतीय संविधान की एक विस्तृत श्रृंखला प्रारंभ की है, ठीक है, जो कि लक्ष्मीकांत पुस्तक पर आधारित है। मैंने कल आप लोगों को बेटा एक टॉपिक स्टार्ट किया था, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। जो कि बेटा अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है और भाग 1 है। तो कल की वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक करा दिया था, ठीक है। अब मैं इससे संबंधित आपको बेटा राजनीति पढ़ाता हूं। आप देखिएगा बेटा गौर से, भारतीय संविधान अकेले सिलेबस नहीं होता, भारतीय संविधान व उसकी राजनीति होता है। यहां से क्वेश्चन देखिएगा बेटा कि कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? देखिएगा बेटा, हम आजाद हो चुके हैं 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र हो चुके हैं कि नहीं बेटा? यहां स्वतंत्रता के समय भारत में 552 देसी रियासत थी। जो भारतीय क्षेत्र था, भारत को जो क्षेत्र मिला था, उसमें 552 देसी रियासतें थी। देसी रियासत किसे कहते हैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में, अगर आप क्रम से देख रहे होंगे। एक छोटा सा क्षेत्र और उसका एक राजा। इन देसी रियासतों को बेटा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना में एक प्रावधान किया गया था कि ये देसी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, चाहे ये भारत में शामिल हो सकती हैं। अगर नहीं होना चाह रही तो ये अलग से देश बन सकती है। समझ में आया? अलग से क्या बन सकती है? देश। तो इन राजाओं को जो फायदा था अलग से देश बनने में, क्योंकि अलग से अगर देश बनेंगे तो उस देश के ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही बनेंगे। लेकिन क्या ये छोटी छोटी देसी रियासतें अपना लालन पोषण स्वयं कर सकती थी? नहीं। तो बेटा इन्हें भारत में शामिल होने के लिए कहा गया, जिसमें से 549 भारत में विलय कर लिए। 549 ने बेटा क्या किया? भारत में विलय। विलय का मतलब मर्ज होना, शामिल होना। भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया 549 ने। अब बची कितनी बेटा? 3, जो कि भारत में शामिल नहीं हुई। कौन कौन सी थी ये तीनों? एक थी बेटा हैदराबाद, दूसरी थी बेटा कश्मीर, और तीसरी थी बेटा जूनागढ़। जूनागढ़ हैदराबाद देसी रियासत जो थी बेटा, हैदराबाद ये उस समय की धनाढ्य देसी रियासत थी। इसका कहें कि बेटा जो नवाब है उसका मंत्री आके सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहता है कि हैदराबाद की तरफ देखना नहीं, अगर हैदराबाद की तरफ देखा तो देश में बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं चलो भाई देखते हैं, शामिल तो कराना था हैदराबाद को। तो हैदराबाद को शामिल कराया बेटा किसके द्वारा? पुलिस कार्रवाई। हैदराबाद को कैसे शामिल कराया बेटा बाद में? पुलिस कार्यवाही द्वारा। इस बेटा पुलिस कार्रवाई का नाम भी है ऑपरेशन पोलो। क्या नाम है बेटा? ऑपरेशन पोलो। अब देखिएगा कश्मीर को बेटा शामिल कराया जाएगा, यहां है राजा हरि सिंह विलय पत्र द्वारा।
कश्मीर के ऊपर बेटा पाकिस्तानी कबीलाई क्षेत्र ने आक्रमण कर दिया था, तो हरि सिंह भारत से मदद मांगेंगे, भारत मदद करने का वायदा करेगा, तो कश्मीर जो है विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल हो जाएगा। क्लियर? जूनागढ़ को बेटा शामिल जो किया जाएगा वो किया जाएगा जनमत संग्रह द्वारा। कैसे शामिल करेंगे बेटा? जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को। क्लियर? तो अब देखिए 549 तो वैसे ही शामिल हो गई भारत में, 3 बाद में प्रॉब्लम क्रिएट की, इन तीनों को भी बेटा हमने क्या कर दिया? भारत में शामिल इस तरीके से किया। क्वेश्चन आता है कि नहीं बेटा? यहां से देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय विषय जो थे वल्लभ भाई पटेल पर ही थे बेटा, इनको बोला जाता है, पता है क्या बेटा? भारत का बिस्मार्क। इन्हें भारत का बिस्मार्क की उपाधि दी गई है बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था बेटा? बिस्मार्क जर्मनी के अंदर था, जर्मनी में, जर्मनी का प्रधानमंत्री था, उसने जर्मनी का एकीकरण किया, जर्मनी को एक किया। यही काम बेटा भारत में किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। समझ में आया? यही काम बेटा किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है ना बेटा? आप लोग जानते ही हैं कि मेरी ये पीडीएफ लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए बेटा। अगर यहाँ आपको देखने में कुछ भी करने में वैसे क्लियर तो सारा सब कुछ दिखाई देता है, पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना? और भी पीडीएफ मिलती है बेटा, क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जीएस विद सचिन मित्तल के नाम से, जीएस विद सचिन मित्तल, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ही बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना? तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए बेटा। क्लियर? तभी तो बेटा हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे कि नहीं बेटा? ये समझ में आया? स्वतंत्रता के समय कितनी देशी रियासतें? 552, 549 तो भारत में शामिल हो गई, 3 ने ऊधम मचाया, 3 को बाद में, इस तरीके से। जनमत संग्रह का मतलब होता है, जनमत संग्रह का बेटा, जन मतलब जनता, मत मतलब वोट लेना, यानी कि जनता की राय के द्वारा। जूनागढ़ कहां स्थित है बेटा? गुजरात के अंदर। गिर फॉरेस्ट, एशियाई सिंह यहीं पाए जाते हैं बेटा, एशियाई से। बेटा देखो बहुत प्यार से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, अपना दिल, कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, इन सब के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा, ठीक है ना? तो आप भी बेटा कम से कम पूरे मन के साथ तो इन सब चीजों को पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है ना? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या करना है? कमेंट में बताना है बेटा, ठीक है? अगली वीडियो में देखूंगा। और हाँ बेटा, अच्छे से नोट्स जरूर बनाते चलो। अगला पैराग्राफ देखते हैं बेटा, वो क्या कहता है। अब स्वतंत्रता के पश्चात भारत में एक समस्या शुरू हो गई बेटा। क्या समस्या थी वो? एक भाषा एक राज्य की मांग। ये बहुत जोरों से उठने लगी, आंदोलन होने लगे इसके लिए। तो सरकार ने क्या किया इसके लिए? 1948 में एस के धर आयोग बनाया। एस के धर ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये क्या जांच करेगा कि एक भाषा एक राज्य की मांग सही है या गलत। ये आयोग क्या करेगा? ये आयोग एक बात बोलेगा। क्या बोलेगा बेटा? ये कहेगा कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं,
प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक। इतना बड़ा राज्य बना दो जिससे कि उसका प्रशासन आराम से हो जाए, ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। समझ रहे हो ना? अब जो लोग डिमांड कर रहे थे, क्या उनकी डिमांड पूरी हुई? नहीं हुई, क्योंकि आयोग ने तो कहा नहीं कि भाषा के आधार पर राज्य बना दो। फिर उद्यम करने लगे लोग। फिर क्या हुआ? फिर 1949 में भी एक कमेटी बनाई गई बेटा, JBP। बेटा ये जे का मतलब है ना, जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू। बी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन आता है बेटा, जेबीपी में पी का क्या अर्थ है, बी का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन बेटा। और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। ये कमेटी, इससे बड़ी कमेटी तो देश में हो ही नहीं सकती। एक तो प्रधानमंत्री है, एक गृह मंत्री है। समझ में आया ना भाई? इससे बड़ी कमेटी क्या होगी? तो ये कमेटी भी क्या बात बोलेगी बेटा? जेबीपी कमेटी भी इस बात को ही रिपीट करेगी कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यानी कि ये कमेटी भी सपोर्ट कर देगी बेटा किसको? एसके धर आयोग। बात आई समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत? एसके धर आयोग और जेबीपी कमेटी क्या कह रहे हैं? राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। सेम जेबीपी कमेटी कहेगी, इसको भी सपोर्ट करेगी बेटा जेबीपी कमेटी। एसके धर आयोग को ही सपोर्ट करेगी बेटा जेबीपी कमेटी। अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। कैसे? लोगों ने और उद्यम मचाना शुरू किया। 1953 की बात है, एक व्यक्ति है पोटी श्रीरामुलु। ये क्या करेंगे? 56 दिन अनशन रखेंगे। और 56 दिन अनशन के बाद इनकी हो जाएगी मृत्यु। और मृत्यु के बाद हिंसा भड़केगी। इसलिए 1953 में ही क्या किया जाएगा बेटा? मद्रास से किसका गठन? आंध्र प्रदेश का गठन। तो भाषा के आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था बेटा? आंध्र प्रदेश। किसके आधार पर बना ये? भाषा के आधार पर। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं? आपको क्लियर है कि नहीं? एक भाषा एक राज्य की मांग उठ रही है। 1948 में एसके धर आयोग आएगा, वो कहेगा कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। जेबीपी कमेटी भी बनी, वही ये बात रिपीट कर देगी बेटा, इसको सपोर्ट करेगी। ठीक है ना? इसलिए बेटा 1953 में पोटी श्रीरामुलु बैठ गए अनशन पर। 56 दिन अनशन रखे, मृत्यु हो गई, हिंसा भड़की। मद्रास से 1953 में ही क्या कर दिया गया बेटा? आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। अब आप एक चीज सोचिएगा, ऐसे जैसे पोटी श्रीरामुलु 56 दिन अनशन रखे, ऐसे तो बेटा अनशन रखने के लिए और लोग भी तैयार हो जाते। देश में एक अराजकता का माहौल आता कि ऐसे तो राज्य ऐसे बनेगा, राज्य ये ट्रिक है राज्य बनने की, तो है ना? तो भारतीय सरकार इसके लिए एक काम करेगी, इसके लिए बेटा एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएगी बेटा। क्लियर? अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग।
वीडियो को बेटा अंत तक जरूर देखा करो, तभी नोट्स पूरे होंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसका एक और नाम है फजल अली आयोग। इसे बेटा फजल अली आयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे बेटा वो थे फजल अली। फजल अली। इसके दो और अन्य सदस्य थे। कौन कौन? के एम पड़ेकर। बेटा यहां से क्वेश्चन आता है भाई। और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग का जो गठन होगा वो होगा बेटा 1953 में। ये आयोग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा वो होगी बेटा 1955 में। और ये आयोग की रिपोर्ट जो लागू होगी वो होगी बेटा 1956 में। ये आयोग क्या करेगा बेटा? पहला पॉइंट, एक भाषा एक राज्य सिद्धांत स्वीकार नहीं। ठीक है ना? किसी भी कीमत पर एक भाषा एक राज्य सिद्धांत स्वीकार नहीं। उसका कारण है बेटा, सबसे बड़ा कारण है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ भाषाएं तो ऐसी हैं बेटा जिन्हें 4-4, 10-10 लोग बोलने वाले हैं, तो क्या उनके लिए भी एक राज्य बना दिया जाए? नहीं ना? समझ में आया ना? उनके लिए भी एक राज्य बना दिया जाए बेटा। ठीक है ना? इन्होंने कहा कि देश की एकता का ध्यान रखते हुए भाषा के साथ प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखा जाए। राज्य बनाते समय यह आयोग बोलेगा बेटा, यह इस बात को बोलेगा कि देश की एकता सुरक्षा का अनुसंरक्षण व संरक्षण किया जाए। यह बोलेगा भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता बनी रहनी चाहिए, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा बनी रहनी चाहिए। उस आधार पर किसी राज्य का गठन किया जाना चाहिए। क्लियर? उस आधार पर किसी राज्य का गठन किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट लागू 1956 में हो गई। ठीक है ना? इसी रिपोर्ट के आधार पर बेटा 7वां संविधान संशोधन होगा। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956। और याद रखिएगा बेटा 1956 में भारतीय राज्यों की संख्या थी 14। भारतीय राज्य कितने थे बेटा? 14। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? केंद्र शासित प्रदेश 6। आज क्या है बेटा? आज 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 14 से 28 राज्य कैसे बनेंगे बेटा? इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के कल दूंगा बेटा इसे। ठीक है ना? कल दूंगा इस वीडियो को। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसके 2 अन्य सदस्य हैं, के एम पड़ेकर, हृदयनाथ कुंजरू। गठन 1953 में।
रिपोर्ट प्रस्तुत 1955 में, रिपोर्ट लागू होगी 1956 में। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को यह स्वीकार करेंगे। देश की एकता का ध्यान रखते हुए भाषा के साथ साथ ठीक है प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखा जाए राज्य बनाते समय। 7वां संविधान संशोधन इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हुआ और 1956 में भारतीय राज्य थे 14 और केंद्र शासित प्रदेश थे बेटा कितने 6। कोई टेंशन? क्लियर हुआ बेटा? ठीक है ना। आज मैंने 3 चीजें कराई आपको। देशी रियासतों का एकीकरण कराया बेटा, कैसे देशी रियासतें भारत में शामिल की गई। फिर बेटा मैंने आपको एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत बताया, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आई, कौन कौन सी हमने समिति गठित की, कौन सा ऐसा राज्य था जो पहले भाषाई आधार पर बना। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर? तो इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखिएगा। कल ये आपका टॉपिक संघ व उसका राज्य क्षेत्र खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम नागरिकता चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, मैं सचिन मित्तल बेटा आप लोगों से आज विदा लेता हूं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप इसी वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। कोई भी दिक्कत हो मैसेज में डालिएगा बेटा। ठीक है ना। आज के लिए बहुत बहुत आभार बेटा।